ये तारीख 15 जनवरी की, 15 जनवरी से लेकर मुझे लगता है शायद 25 जनवरी तक का पहला पड़ाव है न्याय यात्रा का। अब ये तारीखें लोगों में इस तरह के सवाल उत्पन्न कर रही है कि आपको क्या यही तारीख मिली थी? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, देश राम राम में डूबा हुआ है, लेकिन आपको एक डाइवर्जन दिखाना है तो आप न्याय यात्रा उन्हीं तारीखों में कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, अब सैम पिट्रोडा जी हैं, सैम पिट्रोडा जी गुरु हैं राहुल गांधी जी के। अब उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं देश हिंदू राष्ट्र ना बन जाए और राम का नाम लेने से सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में जो 80% आबादी है हिंदू है, राम में मान रखती है, अपनी मान्यता रखती है, क्या वो सेक्युलर नहीं है? नमस्कार नाविका जी। 80% क्यों, 100% भारतीय भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम में पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति आदर रखते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम राज्य क्या है? राम राज्य वो है कि आज कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारे वीर भारतीय सैनिकों का सर काटा गया। कोई मीडिया में इस पर बातचीत नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते। राम राज्य में क्या मणिपुर की हमारी बेटियों को जिनको नंग परेड किया गया, क्या वो भगवान राम की बेटियां नहीं है? क्या ये राम राज्य है? हमारी रेसलर्स आज भी अपने अवार्ड्स, अपने मेडल्स दे रहे, उनके अंग को छुआ गया जब उन्होंने प्रोटीन पाउडर मांगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी आज भी सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वो भगवान राम की बेटियां नहीं है? क्या भगवान राम के बच्चे मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा वो नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, न्याय देना हमारा कर्तव्य है। भगवान राम किस लिए जाने जाते थे? राम राज्य का प्रतीक क्या था? न्याय देना। न्याय अगर कोई दे सकता है वो इंडिया अलायंस ही देगा, क्योंकि यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी आपका और मेरा पैसा खर्च कर रहे हैं सेल्फी पॉइंट्स पर, करे, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे उन पर बात नहीं करे। किसी को मंदिर में जाना है वो उनकी श्रद्धा की बात है और जाना चाहिए, इसमें उनका स्वागत है, उनका इस्तकबाल है, लेकिन वो चीज पर आप फोकस करोगे और जो एक्चुअल जो देश के मुद्दे, किसी के हमारे सैनिकों के सर काटेंगे। मैं आपसे पूछा उन सैनिक के बच्चे, क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं है? उस पर एक शब्द बोला गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय गृह मंत्री द्वारा। हमारे पार्लियामेंट पे एक टेररिस्ट अटैक हो गया, गृह मंत्री जी ने एक शब्द बोला पार्लियामेंट के अंदर। यह सवाल है जो बीजेपी के एमपी ने पास दिए, आज तक उनसे पूछताछ हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, ऐसे दिल्ली पुलिस बताती। क्या यह राम राज्य नहीं? यह सवाल के साथ मैं ये सवाल देश के सामने छोड़ता हूं। न्याय देना यही राम राज्य है और वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस देगी। तहसीन पूनावाला जी, आप हमेशा एक बाइनरी खड़ी कर देते हैं कि राम का नाम लोगे तो दिक्कत है, लेकिन ये चीजें इनकी चिंता करो। ये बाइनरी क्यों राम है? का नाम लीजिए, कण-कण में है श्री राम। श्री राम उनमें भी है। वो सैनिक जिनका सर, मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमारे वीर सैनिकों के सर काटेंगे। गृह मंत्री का, आपको क्या लगता है कि रक्षा मंत्री जब आज नहीं आर्मी की चीजों पर आप रोज रनिंग कमेंट्री चाहते हैं? तो सुषमा जी ने माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों मनमोहन सिंह का माना जब हमारे सैनिकों के सर काटेंगे, जब इंडिया अलायंस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिसका हिस्सा यूपीए थे? और मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब भी हमारे सैनिक पर आक्रमण होता था, खड़े होकर वो बयान देते थे। उन्होंने कभी कहा था कि राम मंदिर की कोर्ट में सुनवाई रुक जाए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पर बयान दे? कभी ऐसा बाइनरी क्रिएट किया था? सवाल मैं बाइनरी का कर रही हूं। आपके सवाल जितने भी जायज हों, मुद्दा यह है कि आप उसको राम मंदिर से क्यों जोड़ देते हैं? कोई राकेश त्रिपाठी जी, ये आइडिया एक साथ आता है। ये न्याय यात्रा का भी 15 जनवरी से 25 जनवरी, और ये आइडिया हिंदू राष्ट्र का भी जो आइडिया आता है वो कहीं ना कहीं इसी वक्त आता है जब राम मंदिर की बात होती है। मैं पूछना चाहती हूं, इसमें आपको संयोग लग रहा है या प्रयोग? इसमें कोई, मुझे लगता है ये कोई कठिन जटिल प्रश्न नहीं है। इसका इस सामान्य जनता इसको अपने सामान्य बुद्धि विवेक से समझती है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तक, गांधी नेहरू परिवार का कोई एक भी व्यक्ति आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनके लिए कभी भी रामलला प्राथमिकता का विषय रहे ही नहीं, कभी आदर और श्रद्धा का विषय रहे ही नहीं।
इनके लिए हमेशा मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति का प्राथमिक एजेंडा रहा है और इसीलिए देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने वाले प्रधानमंत्री के आवास में सरकारी खर्च पर रोजा इफ्तार की पार्टी कराने वाले लोग और अभी तेलंगाना में इनकी हालिया सरकार बनी है रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में, उस सरकार ने भी तबलीगी जमात के लिए पैसा खर्च करना वो सेकुलरिज्म को कभी चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना इनको निश्चित तौर पर पीड़ा देता है और ये सैम पित्रोदा, जिनका असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, इनके माता पिता ने बड़े सोच समझ करके भगवान सत्यनारायण में, मां गंगा में और प्रभु राम में आस्था रख करके ये नाम रखा होगा। लेकिन खैर आज उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के साथ एसोसिएट किया ना, तो कांग्रेस में एसोसिएट होना ही इस बात के लिए आवश्यक अनिवार्य अपरिहार्य है कि कैसे आप हिंदुओं का कितना विरोध कर सकते हैं, मजहबी तुष्टीकरण के कितनी पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। बहुत सारे विषय तहसीन पूनावाला ने गिनाए। देखिए, इन सारे विषयों पर डिबेट करने से, इन सारे विषयों पर जवाब देने से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस करके की है तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में की है। डोकलाम में जब भारतीय सेना चीनी जवानों के दांत खट्टे करने का काम कर रही थी तो छुप छुप करके राहुल गांधी कैसे चाइना के राजदूतों के साथ मिलने का काम कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रनिष्ठा पर और हमारी कर्तव्य परायणता पर कोई सर्टिफिकेट और ज्ञान मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिल जीते हैं और केवल प्रभु राम का मंदिर नहीं बन रहा है, 4 करोड़ लोगों के आवास बने हैं और उन आवास में 13 करोड़ लोगों के शौचालय बनाने का काम किया है, जिसमें बहनों को कितनी आबरू के लिए परेशान होना पड़ता था खुले में शौच जाने के लिए। ऐसे न जाने कितने विकास के एजेंडे हैं जिनको हम विकास के मुद्दे पर गिनाएंगे। लेकिन आज जब बहस प्रभु राम के मंदिर पर हो रही है ना, तो डिरेल करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पुस्तकालय बना दीजिए, वहां विश्वविद्यालय बना दीजिए, और कुछ लोग तो वहां शौचालय बना देने की बात भी कर रहे थे। मैं कुणाल घोष के बयान पर अपनी सख्त आपत्ति जाहिर करता हूं, जो कुणाल घोष ने कहा कि प्रभु राम चुनावी एजेंट हैं। क्या हिम्मत है कि ऐसी कोई बात वो पैगंबर साहब के बारे में कह सके, वो ईसा मसीह के बारे में कह सके। मेरी बहुत कठोर आपत्ति है कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे भगवान के संदर्भ में बोलते समय आप कुछ भी भाषा का प्रयोग कर लेंगे, किसी भी प्रकार के बोल लेंगे और उस पर तहसीन पूनावाला को कोई आपत्ति नहीं होती है। अभी पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी हो तो सर तन से जुदा के नारे लहराने लगेंगे। देखिए, आप भावनाओं को समझिए और जाकर के एक बार जरा देखिए ना अयोध्या का कैसे कायाकल्प किया है आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के विजन के कारण। पहली बार वहां एयरपोर्ट पहुंचा है, पहली बार वहां इतना अयोध्या धाम के नाम से अब इतना भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। एक विकास का मॉडल खड़ा करने का काम आज अयोध्या में किया है। मैं इस बात की भी बाइनरी को खारिज करती हूं कि अगर प्रभु राम के बारे में कुछ बोला गया है तो पैगंबर के बारे में भी कुछ बोला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है।